आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न संख्या 31 से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता? सियाराम शरण गुप्त नहीं आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 का उत्तर है हमारा ए। ये सियाराम शरण प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? प्रवासी के गीत 1938। ये नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर हमारा बी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? किसकी? रामेश्वर शुक्ल आचार्य की रचनाओं में मासल प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 34 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके या किन के प्रयासों से? किसके? मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयासों से हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयासों से हुई थी? मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाजे। उक्त पंक्ति किस कवि के? किसकी है? नागार्जुन की। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 36 देखिए, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में हुआ था। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है हमारा बी। नागार्जुन का जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था। प्रश्न संख्या 37, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 38 है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? किसमें? दूसरा सप्तक में हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 39 देखिए, कबीर की परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी कबीर की परचई के अनुसार? संवत 1575 विक्रम संवत में हुई थी। ठीक है, कबीर की परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु संवत 1575 संवत में हुई थी। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर हमारे। प्रश्न संख्या 40 देखिए, नाभादास ने दशदा भक्ति का आगार किसे बताया? किसे? नाभादास ने दशदा भक्ति का आगार किसे बताया? रामानंद को। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर है हमारा ए, रामानंद। प्रश्न संख्या 41 देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिला में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। ठीक है, ये जो कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर हमारा बी। प्रश्न संख्या 42 देखिए, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? किसने? राजा शिव प्रसाद ने कराया। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर हमारा सी। प्रश्न संख्या 43 देखिए, भारत मित्र 1877 का प्रकाशन होता था कहाँ से? कलकत्ता से होता था। प्रश्न संख्या 43 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 44 देखिए, कविवचन सुधा पत्र के संपादक थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 45 देखिए, द्विवेदी युग की पत्रिका है कौन सी है? देवनागर, अभ्युदय, कर्मयोगी, उपर्युक्त सभी द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी इंदु में। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी किसमें? इंदु में प्रकाशित होती थी। इनकी मतलब जो रचनाएं प्रकाशित होने का श्रेय जाता है इंदु को ही जाता है। सर्वप्रथम इस इंदु में ही इनकी रचनाओं का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखिए, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला काशीनाथ सिंह को मिला है वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर हमारा सी। प्रश्न संख्या 48 देखिए, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 49 देखिए, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? किस संस्था द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर हमारा ए। प्रश्न संख्या 50 देखिए, नागरी लिपि कैसी है? कैसी? अक्षरात्मक है। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 51 देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? कौन सा? हिंदवी। ठीक है, ये अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए प्रयुक्त किया है शब्द। प्रश्न संख्या 52 देखिए, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किससे? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 52 का उत्तर है हमारा ये हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी शौरसेनी
अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी? मराठी। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 54 देखिए, शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? कौन से? ईरानी भारतीय। ईरानी भारतीय। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर है हमारा 54 का सी। प्रश्न संख्या 55 देखिए, ओकार बहुला है ब्रज है। ठीक है, ओकार बहुला क्या है? ब्रज। प्रश्न संख्या 56 देखिए, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? कौन है? स्वयंभू है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बीजी खैर थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 58, शतम और केतुम किस संख्या के वाचक हैं? किसके? 100। प्रश्न संख्या 59 देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? किनका? विविध अंगों का। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, आंसू शब्द है, तत्वभाव है। ठीक। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी प्रश्न के उत्तर में हो, तो कमेंट करके अवश्य बताएं।